ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। विद्यासागर है मम गुरु, नमन करो सोहार। इस धरती पर फिर गुरु आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। बोले देवालय श्री चंद्र प्रभु भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, बुद्धू सागर जी महाराज की। आज हम समझेंगे संसार में जागृत कौन है, संसार में सोया हुआ कौन है और जागा हुआ कौन है। तो कहते हैं जो अविवेक पूर्ण कार्य करता है वह सोया हुआ है और जो विवेक पूर्ण कार्य करता है वह जागा हुआ है। विवेकी मनुष्य ही जागृत है, जिसका विवेक जागा है सो है जागा है, बाकी जागने के बाद भी सोया हुआ है। मोह की नींद में, अज्ञान की निद्रा में पड़ा हुआ है। जो जीव विवेकी है ये जानता है क्या हमारे लिए कल्याणकारी, क्या कल्याणकारी है, और अकल्याणकारी को छोड़कर कल्याणकारी को अपना लेता है। समझो है संसार में जागृत है, जागा हुआ है। तीन चीजें होती हैं संसार में रह करके। एक तो संसार के दुखों से व्यक्ति डर जाता है, संसार के दुखों से भागना चाहता है। एक संसार से भागना चाहता है, अरे आप लोग की नहीं, एक संसार से को भोगना चाहता है, एक संसार में जागना चाहता है। एक वो है जो संसार से पलायन कर रहा है, भाग रहा है, आत्महत्या के भाव बना रहा है। दूसरा वो है जो संसार में राग द्वेष करता हुआ, विषयों को भोगता हुआ संसार को भोग रहा है। तीसरा वो है न भाग रहा है न भोग रहा है, बल्कि संसार में रह करके भी तत्व चिंतन करता हुआ, आत्म ध्यान करता हुआ जागा हुआ है, जाग रहा है। आवश्यकता है जागने की। भागने वाले कायर हैं, भोगने वाले अविवेकी हैं, लेकिन न जो भोग रहे हैं न भाग रहे हैं, जो जाग रहे हैं वो विवेकी जीव कहलाते हैं। भोगोगे कर्म का बंध होगा, दुर्गति में जाना पड़ेगा। भागोगे कहाँ जाओगे, भाग करके संसार थोड़े छूटेगा। संसार के दुखों से घबरा करके जो आत्महत्या कर लेते वो भूल जाते हैं। दुख हमें संसार से नहीं मिलता, दुख तो हमारे कर्मों से मिलता है। और चाहे मरण करके किसी भी गति में चले जाओ, कर्म थोड़ी छोड़े, कर्म वहां भी पहुंच जाएंगे, दुख भी तो वहां भी आएगा। इसलिए आत्महत्या करने का विचार करने से पहले ये विचार कर लेना कि याद रखो संसार दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण हमारे कर्म है। हमें शरीर नहीं छोड़ना, हमें बुरे कर्म छोड़ना है, तभी हम चिंता मुक्त हो सकते हैं और जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। शरीर का त्याग करना, आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जीवन समाप्त करने से क्या समस्या समाप्त हो जाती है? समस्या क्यों आती है? कर्म की वजह से आती है। इसलिए कभी जीवन में आत्महत्या के भाव मत बनो ना, ये अविवेक का परिणाम है। विवेकी जीव ये विचार करता है जीवन समाप्त करने से समस्या समाप्त नहीं होती, समस्या तो कर्म के उदय से आती है। कर्म को समाप्त करो, और कर्म को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका अपनी बुरी आदतों को समाप्त करते हुए भगवान की भक्ति पूजन करो, आपका जीवन आगे सुखमय बन जाएगा। कायरता मत अपनाओ, संसार में रह करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। जागने की आवश्यकता है। जो महापुरुष हुए हैं, जो तीर्थंकर हुए हैं, जो भगवान हुए हैं,
उन्होंने क्या किया? संसार में रह करके संसार में जागे हैं, भागे नहीं। देखो ना, कितने वर्षों तक राज्य किया। कुंथुनाथ, शांतिनाथ, अमरनाथ भगवान ने तो 6 खंड को जीता। चक्रवर्ती भी हुए, कामदेव भी हुए, भागे नहीं। संसार में भागने वाला कल्याण नहीं करता, संसार को भोगने वाला भी कल्याण नहीं करता, बल्कि संसार में रहते हुए संसार में जागने वाला अपना कल्याण कर लेता है। और जो जाग जाए तो समझो विवेकी है, वही जागृत है, वही अपने जीवन में कुछ करने वाला है। ये मन है, मन कभी कभी भोगने की बात करता है, मन कभी कभी भागने की बात करता है, और मन कभी कभी जागने की बात करता है। यदि इस मन के लिए कंट्रोल में कर लिया तो ये कभी भागेगा नहीं, भोगेगा नहीं, जागेगा। जिसका मन बस में होता है वो संसार को भोगता भी नहीं, संसार से भागता भी नहीं, बल्कि संसार में जागृत होकर के अपना आत्म कल्याण करने में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए मन को क्या करना है? हमारे लिए बस में करना है। देखो, मन भी बड़ा गजब का शब्द है। मन में यदि आगे ना लग जाए तो भगवान को नमन हो जाता है, और मन में यदि पीछे ना लग जाए तो मनन हो जाता है। जो प्रतिदिन भगवान को नमन करता है, गुरु को नमन करता है और तत्वों का मनन करता है, उसका जीवन सफल ही नहीं सार्थक हो जाता है। और यदि मन में से मान निकल जाए तो अकेला ना रह जाता, मन कुछ भी नहीं रह जाता है। समझ गए? इसलिए नमन करो और मनन करो, जीवन आपका सार्थक हो जाएगा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान को क्या करना है? नमन करना है, और तत्वों का क्या करना है? चिंतन मनन करना है। हमारा जीवन क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। यही हमारा विवेक होता है। यही विवेक जिसके पास आ गया उसका कल्याण हो गया। समझ गए ना? अब सुनो, आप लोगों के लौकिक क्षेत्र में हम कहना चाहते हैं विवेक क्या है। ये विवेक नहीं है। मोबाइल चलाना प्रवचन के बीच में विवेक नहीं माना जाता। समझ गए ना? तो कार्य करने से पहले, सुनो अच्छी तरह से, कार्य करने से पहले सोचे सो विवेकी है, कार्य करने के बाद सोचे तो अविवेकी है, बोलने के बाद सोचता है तो अविवेकी है, और बोलने से पहले सोचता है तो विवेकी है। अविवेकी पहले कुछ का कुछ बोल देता है, पर बाद में सोचता है, पश्चाताप करता है। अविवेकी कोई भी कार्य कर लेता बिना सोचे विचारे, जब बिगड़ता तो पश्चाताप करता है। और विवेकी क्या होता है? चाहे बोल रहा हो, चाहे कोई कार्य कर रहा हो, उसके पहले अच्छे से विचार मनन कर लेता है, उसके बाद ही कार्य करता है और उसके बाद ही बोलता है। जीवन में सफलता और सम्मान दोनों चीजें प्राप्त करता है। फिर जीवन में सफल होना चाहते हो, सम्मान चाहते हो, तो बोलने से पहले सोचो तो सम्मान मिलेगा, और कार्य करने से पहले अच्छे से विचार कर लो तो जीवन में सफलता प्राप्त होगी। चाहे सम्मान, चाहे सफलता, लेकिन विवेक होना जरूरी है। पूर्वापर विवेक। कौन सा विवेक? बोलने से और कुछ कहने से पहले, करने से पहले थोड़ा सा विचार कर लो, सोच लो। कहते बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में होए हंसाए। जो बिना विचारे कार्य करता है उसे पीछे पछताना भी पड़ता है और अपना काम भी बिगड़ जाता है, और लोग उसकी हंसी भी उड़ाते हैं, उसे कभी सम्मान प्राप्त तो नहीं होता। इसलिए विवेकी व्यक्ति वही है जो कुछ भी कार्य करता है तो कार्य करने से पहले क्या करता है? विचार कर लेता है। ये कार्य है, ऐसा कार्य हो सकता है, इसमें इतनी विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, उन सबको हमारे पास सहने की क्षमता है कि नहीं, तभी उस कार्य को अंजाम देता है। सोच विचार कर कीजिए जीवन में हर एक काम, ऐसे काम हमेशा कीजिए जिसके निकले अच्छे परिणाम। अच्छे परिणाम चाहते हो तो कार्य करने से पहले सोच विचार कर लो, ये कार्य हमारे लिए क्या देंगे। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं, वह मान लो गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, यदि उनको इसका परिणाम ज्ञात हो जाए इससे क्या मिलेगा, तो कभी गुटखा नहीं खा सकते, कभी शराब नहीं पी सकते, कभी जुआ नहीं खेल सकते, कभी लॉटरी नहीं खेलेंगे।
ये दोनों ही ज्ञात हो जाए, इसके परिणाम क्या है? इन सबके परिणाम क्या है? बोलो ना। स्वास्थ्य की हानि, धन की हानि, धर्म की हानि, परिवार में सम्मान का अभाव, कलह आदि की उत्पत्ति, ये सब होते हैं नशा आदि करने से, जुआ आदि खेलने से कहीं सम्मान नहीं मिलता। इसके परिणाम पर यदि विचार कर ले व्यक्ति तो कभी गलत रास्ते को अपना ही नहीं सकता। परिणाम बस समझ लो, इनके परिणाम क्या होते हैं, पूर्व पर विचार करें। सो जागृत है, जाग जाओ पहले, तब उसमें काम है। जागे नहीं तो कोई मतलब नहीं। जागने से पहले, करने से पहले जागना जरूरी है। समझ आ रहा है आपको? हाँ, चिंता करने से कुछ नहीं मिलता और कुछ घबराने से कुछ नहीं मिलता। पहले विचार कर लो। कहते हैं ईर्ष्या है, क्रोध है और चिंता है, ये तीनों चीजें विवेक की दुश्मन है। जहां पर ईर्ष्या आ गई, जहां पर क्रोध आ गया, जहां पर चिंता आ गई, वहां पर आदमी का विवेक काम नहीं करता, विवेक कुंठित हो जाता है। इसलिए यदि अपने विवेक को हमेशा बनाए रखना चाहते हो, हर कार्य में सोच विचार करके कार्य को अंजाम देना चाहते हो, तो ईर्ष्या से बचो, क्रोध से बचो, चिंता से बचो। फिर आप जो भी कार्य करोगे, आपका कार्य हमेशा सफल होता चला जाएगा। ईर्ष्या कब उत्पन्न होती है आदमी के अंदर? जब स्वयं का विवेक समाप्त हो जाता है। देखे दूसरों की वर्ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। ये क्यों कहा गया? क्योंकि दूसरे की बढ़ती को देखकर तुम ईर्ष्या रखोगे तो सामने वाले का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बिगड़ेगा किसका? खुद का बिगड़ने वाला है। उसके पुण्य में जो है उसको मिल रहा है। किसी के पुण्य और पाप को क्या बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता है। तुम अपना पुण्य और खराब कर रहे हो। किसी कोई चीज मिली है तो उसमें ईर्ष्या करके, कुड़न करके, उसकी आलोचना करके तो अपना पुण्य समाप्त कर रहे हो। इसलिए ऐसा काम जीवन में मत करो जिससे पुण्य समाप्त होता हो। दूसरे व्यक्ति की बढ़ती देख करके ईर्ष्या रखना, दूसरे की गलती पर क्रोध करना, दूसरे के बारे में ही गलत सोचना, ये सब पुण्य को क्षय करने के कारण हैं। इसलिए जिन चीजों से पुण्य का क्षय होता है उसे छोड़ दो। बल्कि किसी से ईर्ष्या मत रखो, क्रोध मत करो, चिंता मत करो। पुण्य बढ़ाने का यही तरीका है। समझ आ रहा? ईर्ष्या नहीं करो। ईर्ष्या से क्या मिलेगा? ईर्ष्या कब होती है? दूसरे को सुखी देखकर, दूसरे को बढ़ता देख करके जो अंदर कुंठा होता है, उसी का नाम क्या है? ईर्ष्या है। जिसके अंदर ईर्ष्या है उसके अंदर ईश्वर नहीं हो सकता। जिसके अंदर अभिमान है उसके अंदर भगवान नहीं हो सकता। और यदि ईश्वर और भगवान को हृदय में रखना चाहते हो, हृदय से ईर्ष्या और अभिमान को निकाल दो। निकाल दो अपने जीवन से। किसको? ईर्ष्या को और अभिमान को। ये जिसके पास है उसका विवेक तो है ही नहीं, मान के चलो। क्योंकि जहां क्रोध होता है वहां पर विवेक नहीं होता। जिस दरवाजे से क्रोध प्रवेश करता है ना, उसी दरवाजे से विवेक बाहर निकल जाता है। क्योंकि विवेकी है तो क्रोधी नहीं, क्रोधी है तो विवेकी नहीं। तो उसने आगे पीछे विचार ही नहीं किया। विचार किया होता उसने तो क्रोध आते क्यों? क्रोध आया है इसका अर्थ है उसने आगे पीछे विचार नहीं किया। और आगे पीछे विचार नहीं करना ही तो विवेक का अभाव है। कि विवेकी होते हैं वह आगे पीछे विचार करते हैं, इसका परिणाम क्या होगा, आखिरकार मैं करूं क्यों। कई बार तो ऐसा होता है व्यक्ति क्रोध तो कर लेता है, बाद में पछताता है, अरे हमने गलत सोच लिया था, हमारे मन में गलत आ गया था, इसलिए हमें क्रोध आ गया था, हम समझ नहीं पाए। गलत फहमियों में बहुत सारी फैमिली टूट जाती है। बहुत सारी फैमिली के टूटने का कारण और कुछ नहीं है, मात्र गलत फहमी है। जब तक हम एक दूसरे के प्रति गलत फहमी पालते रहेंगे तब तक परिवार और समाज टूटते रहेंगे। हमें एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की बातें सुन करके गलत फहमी नहीं पालना। एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके गलत फहमी को दूर करोगे तभी परिवार का टूटना बंद होगा और सामंजस्य होगा। ये गलत फहमी बना करके चलते हैं, कुछ ना कुछ गलत सामने वाले के प्रति थिंकिंग रख ली और बस उसी के आधार पर चलते रहते हैं। विवेकी मनुष्य का ये कार्य नहीं है। विवेकी मनुष्य क्या करता है, किसी प्रकार की गलत फहमी अपने पास नहीं रखता।
ना तो गलत फैमिली में रहता है और ना गलत फहमी में रहता है, और अच्छी फहमी में रहता है और अच्छी फैमिली में रहता है। इसी का नाम विवेक है। अपनी फैमिली को भी अच्छी बनाता है और अपनी फैमिली को भी अच्छा बना के चलता है। फैमिली भी गलत नहीं हो और फैमिली भी गलत ना हो, पर देखो जीवन में बहुत अच्छा आनंद आता है। तो चिंता करने से क्या मिलेगा? कहते हैं किसी भी चीज की चिंता करने का अर्थ है गुड़ के अंदर पड़ी हुई मक्खी को निकालना। जितना आप उसको निकालने का प्रयास करोगे ना, उतनी वही मक्खी क्या होती, चिपकती चली जाती है। वैसे किसी चीज की जितनी चिंता करोगे ना, चिंता बढ़ती चली जाती है, कभी चिंता समाप्त नहीं होती है। समझ आना? इसलिए थोड़ा सा चिंता करना बंद कर दो। फिर क्या करो? कहा ना, चिंतन मनन करो। विवेकी का सबसे बड़ा गुण होता है वह किसी कार्य की चिंता नहीं करता, किसी समस्या में चिंता नहीं करता, तनाव में नहीं आता, बल्कि समस्या क्यों आई है उनके कारणों पर चिंतन करता है और उन कारणों को दूर करने का प्रयास करता है। इसी का नाम विवेक होता है। आप अपने जीवन में किसी भी कार्य में चिंता न करें, बल्कि चिंतन करें कि कार्य की हम इस समस्या का हल कैसे कर सकते। क्योंकि चिंता अपने आप में समस्या है, और जहाँ समस्या हो वहाँ पर दूसरी समस्या और खड़ी कर दो तो कैसे करोगे? इसलिए विवेकी व्यक्ति क्या नहीं करता? चिंता नहीं करता, क्रोध नहीं करता, ईर्ष्या भाव भी अपने पास नहीं रखता। ईर्ष्या रखने से क्या मिलेगा? अच्छा बताओ आप। कुछ नहीं। दूसरे की बढ़ती को देख करके आप उड़ोगे तो आपके पास और नहीं आएगा। एक नियम है, जो व्यक्ति धनी व्यक्ति को देख करके ईर्ष्या करता है, दुखी होता है, धन उसके घर से विदा हो जाता है। क्यों? वो धन सोचता है मैं इसके घर हूं तो इससे ईर्ष्या कर रहा है, इसके घर क्यों आऊं? और ये तुम धनी की प्रशंसा करते हो, धन तुम्हारे यहाँ आता है, तो धन कहता है ये तो धनी की कीमत करता है, तो उसके घर आ जाता है। कोई पदाधिकारी है, उससे ईर्ष्या करोगे तो पद तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, और पदाधिकारी का सम्मान करोगे तो वो तुम्हारे पास आएगा। सीधी सी बात है। धर्मात्मा की प्रशंसा करोगे धर्म बढ़ेगा, धनी की प्रशंसा करोगे धन आएगा, पद की प्रशंसा करोगे तो पद आएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि सब चीज चाहते हो तो ऐसे लोगों से ईर्ष्या करना क्या कर दो, बंद कर दो। बल्कि ये सोचो सबका अपने पाप पुण्य का खेल है। छाया को तलवार से कभी काटा नहीं जाता। छाया पड़ती ना, इसको तलवार से कभी काटा जाता है क्या? नहीं। ऐसी अक्ल और हुनर को आपस में बांटा नहीं जाता। अक्ल और हुनर को आपस में बांटा नहीं जाता। तलवार से छाया को कभी काटा नहीं जाता। अपने किए पापन अपन को ही भोगना पड़ता है, इनको आपस में बांटा नहीं जाता। इतना ख्याल आदमी को आ जाए तो जीवन से ईर्ष्या का भाव समाप्त हो जाए। पर कोई किसी से ईर्ष्या ना रखे, क्योंकि सबका अपना अपना पुण्य है। उसे जो मिल रहा अपने पुण्य से मिल रहा, हमें मिल रहा नहीं मिल रहा हमारे पाप पुण्य से मिल रहा। इतना ज्ञान हो जाए आदमी को तो जीवन से ईर्ष्या अपने आप समाप्त हो जाए। ईर्ष्या छोड़ने का ये तरीका है, पाप पुण्य पर भरोसा। स्वयं के और दूसरे के पाप पुण्य पर भरोसा रखो। ईर्ष्या करने से उसमें कोई कमी आने वाली तो है नहीं। मान लो किसी की बढ़ती देख करके अभी ईर्ष्या करोगे तो उसका कुछ घट जाएगा क्या? घटेगा किसका? अपना घटेगा। अपना हित कर रहा है व्यक्ति ईर्ष्या करके। तो विवेकी लोग एक कार्य नहीं करते, ऐसा कहा जा रहा है। तो विवेकी लोग के पास क्या होता है? कहते हैं चक्षु सहित वह एक है जिसमें ज्ञान पवित्र, गड्ढे केवल अन्न के मुख पर बने विचित्र। कहते जिसके पास विवेक रूपी नेत्र है सो एक ज्ञान वाला है, बाकी ये तो गड्ढे। क्या जो आपके चेहरे पर बनी हुई आंखें हैं ना, उससे क्या फायदा हो रहा है? कुछ नहीं। तीसरा नेत्र पैदा करो, इसका नाम क्या है? विवेक है। विवेक है तो ये आंखें काम कर रही हैं, और विवेक नहीं तो ये आंखों से भी आदमी अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, गड्ढे में चला जाता है। जाता कि नहीं जाता? बोलो, होता है। इसलिए कम से कम अपने जीवन में इतना विवेक तो रखो कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। एक और बात आपको बता दो, आप सब लोग धन कमाते हैं तो गृहस्थ का धन के बिना जीवन नहीं चलता, और धन ना हो तो उसका धर्म भी नहीं चलता। पर याद रखना, जीवन चलाने के लिए
धन कमाना, जीवन चलाने के लिए धन कमाना, पर धन के लिए जीवन मत खपाना। कि विवेक माना जाएगा। पूरा जीवन धन के लिए मत खपाओ, विवेक रखो। कम से कम धन कमाओ पर धर्म को मत भूलो। धर्म करते हुए धन कमाओ, इसी का नाम विवेक है। मरना नहीं है आपको धन कमाने के लिए, लेकिन कम से कम इतना विवेक रखो कि धर्म ना छूट जाए, हमारा धर्म पलता रहे। धन कमाने के लिए विदेश मत जाओ, आपका धर्म छूट जाएगा। समझ रहे? इतना धन भी क्या जरूरत है, अपने देश में बहुत सारा है, वहां भी कुछ करके कमाया जा सकता है। लेकिन यूएस आदि पहुंच करके क्या करते हैं आप लोग? पैसे के चक्कर में महीनों महीनों तक क्या छूट जाता है? धर्म छूट जाता है। भोजन पाने का कोई भरोसा नहीं, वहां रात यहाँ दिन, यहाँ रात वहां दिन, क्या चल रहा है बोलो? अब आपका रात्रि का त्याग कहाँ का है? यहाँ का, और पहुंच गए वहां, यहाँ रात वहां पर क्या है? तो कैसे करोगे, कैसे पालोगे धर्म को, बताओ तो आप। समझ आ रहा? इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें विवेक रखने की बहुत आवश्यकता है। पूरा जीवन मत गमाओ आप धन कमाने में। धन कमाओ पर ये तो सोचो आपका धर्म तो नहीं छूट रहा है। अच्छा, आप लोगों को धन प्यारा है कि धर्म प्यारा है? हम फालतू की बातें करते हैं। अच्छा ये बताओ, आपके बच्चे की जॉब लग रही हो, ठीक है ना? दो ऑप्शन है आपके सामने। एक जो है वह 10 लाख का पैकेज मिल रहा है, कहाँ पर? अन्यत्र, जहाँ पर मंदिर नहीं है, ठीक है? जहाँ पर मंदिर नहीं है, साधु संत नहीं जाते, वहाँ पर जॉब मिल रही है 10 लाख। और जहाँ पर मंदिर है, साधु संगति, वहाँ पर 5 लाख। आपके बच्चे को आप कहाँ भेजेंगे? अरे फालतू की बात है, सब पता है आप कहाँ भेजते हैं। हाँ, जहाँ पर प्रॉफिट होता है लोग वहीं पर भेजते हैं। हाँ, विदेश जा करके कमा रहे हैं, यहाँ भटक रहे हैं, वहाँ भटक रहे हैं, पैसे के लिए तो हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म से ज्यादा धन को महत्व मत दीजिएगा। अपने जीवन में धर्म कीजिएगा और धन भी कमाइएगा। हाँ, एक आध व्यक्ति अब बाद में मिल सकता है सुख जी जैसे, तो बात अलग है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि भाई सभी चाहते हैं प्रॉफिट हो। पढ़ाई इसलिए है, बच्चे को उद्देश्य ही अच्छी जॉब लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। बोलो ना भाई, विदेश घूमे, यहाँ घूमे, ये सब आजकल अरमान चल रहे हैं सब। महाराज जी, मैं करूं बात बिल्कुल 100% सही है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ है 1-2%। हाँ, अपवाद एक आध दो, हाँ कोई बात नहीं, तो वो बात अलग है। लेकिन प्रवचन सबको होते हैं, एक व्यक्ति को नहीं होते हैं, है ना? तो ये समझने की आवश्यकता है। जहाँ पर क्या मिले हमें? धन, वहाँ तो हम भागते हैं, और जहाँ पर धर्म मिले वहाँ नहीं भागते। पर आप लोग सौभाग्यशाली हैं, आप अपने गांव से भाग करके यहाँ तो आए हैं पैसा कमाने, पर यहाँ भी मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। जरूर आप विवेकी तो होंगे, तभी तो आप धन कमाते हुए धर्म को छोड़ नहीं रहे। शायद गांव में रह कर कितना धर्म नहीं करते, शायद कि माता पिता की छत्र छांव में रहते, मम्मी पापा करते रहते, आप काम करते रहते। पर यहाँ पर सेल्फ रह रहे हो तो घर गृहस्थी भी संभाल रहे हो और धर्म ध्यान भी कर रहे हैं। आप बहुत पुण्यशाली हो। और आप लोगों का इतना पुण्य, सबका इतना जनालय बना लिए तो महाराज भी आने लगे, वरना पुणे में तो महाराज बहुत कमाते। आचार्य की बड़ी कृपा हुई कि आचार्य की कृपा से संत ऐसे शहरों में भी आकर के आप लोगों को धन ग्रहण करा है। यही आप आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। ये सब आप लोगों की पुण्य है, समझ गए ना? इतना तो लगता है कि आपको धन जरूरी है, इतना तो लगता है कि आप सभी को धन जरूरी है। पर मुझे आप लोगों की भक्ति देख करके, आप लोगों के पूजन के भाव देख करके, जिनालय निर्माण के भाव देख करके लगता है आपको धर्म भी बहुत जरूरी लग रहा है। धर्म भी आपको बहुत अच्छा लगता है, तभी तो आप सबको छोड़ करके समय निकाल करके काम करते हैं। बोलो सही बात है महाराज जी? आप बोले और सही ना, ऐसा होता है?
तो ये बहुत बड़ी चीज है कि व्यक्ति ये जान रहा है कि धन ही सब कुछ नहीं है, इसके पीछे क्या है, धर्म है। पुरुषार्थ लोग बहुत करते हैं लेकिन इतनी प्रगति प्राप्त नहीं कर पाते। जो कम पुरुषार्थ में कुछ लोग कर जाते हैं, कुछ ना कुछ तो है, उसी का नाम तो पाप और पुण्य है। कम पुरुषार्थ में ज्यादा सफलता पुण्य का होते है, ज्यादा पुरुषार्थ में कम सफलता या असफलता, इसी का नाम पाप है। समझ आ रहा है आपको? हाँ, कुछ ना कुछ तो अंतराय पड़ा हुआ है, तभी तो आप बहुत दिन से सोच रहे हैं कुछ करें 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 लेकिन नहीं हो पा रहा है। पुण्य बढ़ाने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो समाज में एकता लाने की आवश्यकता है। एकता जगी एक ताजगी, एकता जगी एक ताजगी। आचसी मुखमाटे ग्रंथ लिखते, जिस समाज में एकता आ जाती है उसमें एक ताजगी आ जाती है। जितने परिवार के लोग हैं वो सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ आते नहीं। जब तक सामूहिक नहीं आओगे, सामूहिक पुण्य नहीं बढ़ाओगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। सुन रहे ना, ये संसार है। सत्यमेव जयते नहीं है यहाँ पर, लोकमेव जयते है। बहुमत जहाँ पर होता है वहाँ पर विजय हो जाती है। समझ आ रहा है आपके लिए? नहीं है सर में? हाँ, पुण्यमेव जयते है। क्या है? संतमेव जय नहीं है। जिसका पुण्य है वो पार हो रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा वर्तमान में, पुण्य है तो पार हो रहा है। अब सत्य की बात नहीं रही। समझ आ रहा है आपको? इसलिए आपको सत्ता दिखाने की आवश्यकता है, और सत्ता का अर्थ है एकजुटता होकर के जब काम करेंगे तो कोई आगे आकर के विरोध नहीं कर पाएगा। एक साथ जब 200-500 लोग खड़े होते हैं ना, तो 2-4 व्यक्ति कुछ नहीं कर पाते। पर जहां पर हम ही 2-4-5 हो, उस 100 की संख्या में तो क्या करोगे? समझ आ रहा ना? आदमी पब्लिक को देख करके पीछे हट जाता है। हम जब तक एक साथ नहीं करेंगे कोई कार्य, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। और यही हो रहा है। हम कुछ ही लोग वहां पर कार्य कर रहे हैं, सब लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे। और क्यों नहीं हो पा रहे, ये आपको समझने की आवश्यकता है। मैंने जो कुछ भी देखा जाना इतने दिन में तो मैंने बता दिया, आप में अभी एकजुटता नहीं है। अभी जितने घर यहाँ आसपास जुड़े हुए हैं वो सब एक साथ आकर के कार्य नहीं करना चाहते हैं, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। समझ रहे हैं ना? इस बात को समझने की आवश्यकता है। विवेकी व्यक्ति क्या करता है, सबको एक साथ लेकर के काम करता है। जब एक साथ सब काम होंगे तब होगा। मैंने देखा पब्लिक अगर जितने भी हैं सबके एक से भाव, एक से मत है, तभी तो इतना बड़ा मंदिर का निर्माण हो पाया। श्री शांति विद्या धाम उसका नाम भी घोषित हो चुका है। शांति नाथ भगवान भी हैं, प्रथम आचार्य इस युग के शांति सागर जी भी हैं, और हम सबके गुरु विद्या सागर जी भी हैं। इसलिए उसका नाम श्री शांति विद्या धाम हो गया। मायने समझे आप? एकता बहुत बड़ी चीज है। कम हो पर एकजुट होना चाहिए। उंगलियां 5 हों लेकिन एक हो जाती तो मुक्का बन जाती। मुक्के से हर कोई घबराता है, अलग अलग रहते तो कोई नहीं। ये हमें बहुत जरूरी है आज के युग में। कहीं भी रहना हो तो आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि बटोगे तो समझ में आ रहा है आपको? अब सुनते तो बहुत दिन से आ रहा है, तो कम से कम इससे शिक्षा लो कि हमें क्या करना है। हम थोड़ी सी एकता दिखाने का प्रयास करना है। एकता में बहुत बड़ा बल होता है। जो कार्य किसी चीज से नहीं होता वो किससे हो जाता है? एकता के माध्यम से हो जाता है, एकजुट होकर के हो जाता है। जो सरकार से विरोध चल रहा था संलेखना संथारा का, सब एकजुट हो गए तो क्या हुआ? सरकार को भी झुकना पड़ा कि नहीं? इसी प्रकार से यदि आप एक हो जाएंगे तो मैं कहता हूं आपके जो कार्य रुके हैं वो निश्चित सफल हो जाएंगे। गुरुओं का आशीर्वाद है, मंत्र का प्रभाव है, पर हमारा मन भी तो एक होना चाहिए। मन एक हो, एक दिशा में हो, एक साथ काम करें तो अपने आप बहुत कुछ कार्य हो सकता है। इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अपना विषय चल रहा था विवेक का। किसका चल रहा था? विवेक का। तो अपने जीवन में कम से कम इतना विचार करो कि हमने मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है। यह मनुष्य पर्याय हमारी निरर्थक नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ हमें अपने जीवन में
सफलता प्राप्त करना चाहिए। धन के बारे में बहुत प्रयास कर लिया, कुछ अंशों में सफल भी हो गए, अब थोड़ा सा धर्म के बारे में प्रयास करो, निश्चित सफल होगे, अपना जीवन धन्य बनेगा। बस विवेक इसी का नाम है, इस भाव में भी अच्छे से जिंदगी जीना और ऐसा कुछ करना कि हमारा भाव भी अच्छे से बन जाए। जैसे कि आप लोग जवानी में धन कमाते हो, जवानी में तो आराम से रहते ही हो, आनंद तो रहते हो, खर्च भी करते हो, लेकिन बुढ़ापे में भी वो धन काम में आ पाए ऐसा विचार करते हो। इसी प्रकार इस भाव में विवेकी व्यक्ति अच्छे से रहता है, धर्म ध्यान करते हुए इतना पुण्य कमाता है, पर भाव में जहाँ भी जाता है उसकी व्यवस्था अच्छी हो जाती है। ये विवेक अवश्य रख करके चलो। बोले महावीर भगवान की। आज श्री गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री कुंथु सागर जी महाराज की जय। हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम कोई भी कार्य करें तो विवेक के पूर्वक करें, इसके साथ ही साथ धन कमाते हुए धर्म को कभी ना भूलें। नमो शिवाय। जहाँ वाणी की ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो